नंबर निकालना है 77, ठीक है ना। पेज नंबर 77 में आप लोगों को मैं कल फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिए थे, अब ट्रू फॉल्स करवाना है। क्या करवाना है? ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। पहला क्या है? हर इंटीजर क्या रेशनल नंबर होता है? हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है? हाँ होता है। जैसे 2 है, 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 3 है, 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 0 है, 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं। ये सब रेशनल नंबर है। ये सब क्या है? रेशनल नंबर। हर इंटीजर क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सेकेंड वाला, द सम ऑफ द रेशनल नंबर a अपॉन b एंड c अपॉन d। a अपॉन b और c अपॉन d क्या a आएगा? a प्लस c और b प्लस c। देखो a अपॉन b प्लस क्या आएगा बेटा? ad अपॉन bd। वो तो नहीं, हाँ वो तो नहीं आ रहा है जो वो उसने लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या आ जाएगा? फॉल्स। हाँ थर्ड वाला क्या है? 1 इज द ओनली रेशनल नंबर विच इज इट्स ओन रेसिप्रोकल। क्या 1 का, हाँ 1 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल 1 ही होता है? बताइए जल्दी। 1 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल 1 ही होता है? कोई और रेशनल नंबर है ऐसा जिसका रेसिप्रोकल वो ही होता हो? नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू। लेकिन एक और हो सकता है बेटा, -1 का भी रेसिप्रोकल -1 होता है। -1 का रेसिप्रोकल भी -1 होता है। अकेला 1 नहीं है। अकेला 1 ऐसा नंबर नहीं है जिसका रेसिप्रोकल 1 ही होता है। एक और नंबर है -1। -1 का रेसिप्रोकल भी -1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ वाला, इट इज नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट 10,000 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि 1 और 2 के बीच में 10,000 रेशनल नंबर लिखें? हम 10,000 क्या अनगिनत रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अनगिनत, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर लिख सकते हैं किन्हीं दो नंबर के बीच में। उसने तो केवल 10,000 बोला है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम कितने भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं दो नंबर के बीच में। अब ये लिखा है -5/7 ग्रेटर है 4/-7 से, वो स्मॉलर है। -5/7 इसको -4/7 लिख सकते हैं। अच्छा -5 बड़ा होता है कि -4 बड़ा होता है? तो ये तो सही है, सही जगह साइन लगा है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थर्ड वाला, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है लेकिन उनके डिनोमिनेटर में क्या होता है? अरे भैया 3 एक रेशनल नंबर होगा लेकिन उसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 1। 2 एक रेशनल नंबर होगा लेकिन उसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 1। 0 एक रेशनल नंबर है लेकिन उसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 1। हर इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है लेकिन उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1। फोर्थ,
51 अपॉन माइनस 85, 51 अपॉन माइनस 85। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए मैं इन दोनों को 17 से डिवाइड देता हूं। 51 को 17 से डिवाइड दूंगा तो 3 आएगा, और इसको डिवाइड करूंगा तो माइनस का 5 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 5। तो क्या आंसर आया? 3 अपॉन माइनस 5 आया, बी। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ये माइनस साइन ऊपर रहता है। कहां पर रहता है? ऊपर रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज -3 अपॉन 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो माइनस साइन रहता है रेशनल नंबर पे, वो कहां रहता है? ऊपर रहता है। समझ के? फिफ्थ वाला देखिए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्यों बेटा? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है बेटा? उल्टा, रेसिप्रोकल। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है उल्टा, रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा? -5/0। लेकिन -5/0 नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइन, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में क्या नहीं आ सकता है? 0। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, नॉट डिफाइन। सिक्स्थ वाला, Which of the following cannot be written as a rational number with denominator 6? 6 किसका डिनोमिनेटर नहीं बन सकता? Which of the following cannot be written 6 as a denominator सॉरी न्यूमरेटर लिखा है। क्या लिखा है? न्यूमरेटर 6 नहीं बन सकता। क्या 4 की टेबल में 6 आता है? क्या 4 की टेबल में 6 आता है? अरे नहीं आता है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके न्यूमरेटर में क्या है? 4 है। क्या है? 4। क्या आंसर हो जाएगा? 4 अपॉन -3। सेवेंथ वाला देखिए, by what rational number should be multiplied to get the product 28/33? वो बोल रहा है किस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें। -7/11 को किससे मल्टीप्लाई करें? हमने माना x से करें, तो हमें क्या मिलेगा? 28/33। देखिए बेटा, x मैं इधर लिखता हूं, 11 डिवाइड में है तो किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। और -7 मल्टीप्लाई में किस में चला जाएगा? डिवाइड में। 11 बन जा 11, 11 3 जा 33, 7 बन जा 7, 7 4 जा 28। क्या आंसर आएगा? 4 अपॉन -3। 4 अपॉन, तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी। कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी। बेटा 4/-3 बोलो या इसको -4/3 बोलो, दोनों सेम होता है। ठीक है ना? दिख रहा है बी ऑप्शन? हाँ बेटा बोलो बोलो। हाँ एक कौन से फोर्थ वाले में बोल रहे हो? नहीं 0 बेटा, वो बोल रहा था 0/5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब 0/5 को क्या लिखेंगे उल्टा? 5/0।
लेकिन 5/0 बेटा कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता है। डिनोमिनेटर में क्या नहीं आता है? जीरो नहीं आता है। क्या बेटा? हेलो, मैं समझा नहीं। हाँ, अच्छा फोर्थ वाले में। हाँ तो तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस ऊपर रहता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस ऊपर रहता है, समझ रहे ना? जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं तब माइनस कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। हेलो, हर समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, ठीक है। अब देखिए 8th वाला। हर्ष 8th वाला रीड करिएगा बेटा। ठीक है, वो बोल रहा है इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। -3 2/5। अच्छा हमें ये बताइए, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड को सिंपल में करोगे, सॉरी, ए मॉडुलस से बाहर आएगा तो प्लस में आएगा। ए मॉडुलस से बाहर आएगा तो प्लस में आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या आ जाएगा? 3 2/5। 3 2/5। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। टू रिप्रेजेंट थ्री 2/5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नंबर लाइन बनाएंगे हर्ष। देखो बीच में 0 रहता है नंबर लाइन में, क्यों रहता है कि नहीं रहता है? अरे अच्छा, इधर 1 रहेगा, इधर 2 रहेगा, इधर 3 रहेगा, और इस साइड क्या रहता है? -1 -2। और भी बेटा और भी लिख सकते हैं, हमें और लिखना हो तो और भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इधर लिख दे रहा हूं 4। क्या लिख दे रहा हूं? 4। ठीक है, आपको जितना आगे पीछे। हाँ, अब देखिए इधर 3 है, 3 2/5 है। कितना है बेटा? 3 2/5। मतलब हमें 3 के, हाँ, हमें जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो 3 के बाद होगा, क्योंकि 3 से बड़ा है। ये 3 से बड़ा है तो जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो 3 के बाद होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा हमें ये इधर डिनोमिनेटर में 5 लिखा है, तो हम इधर कितने पार्ट करेंगे इसके? 5 पार्ट। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 पार्ट हो गया बेटा ए, 2 पार्ट ए, 3 पार्ट ए, 4 पार्ट ए, 5 पार्ट। कितने पार्ट कर दिए मैंने इसके? 5 पार्ट कर दिए। अब हमें करना था बेटा किस पे? हमें करना है 3 2/5। ए 3 हो गया, ए 2/5 हो गया। ए क्या है? 2/5। ए वाला जो पॉइंट है, ए जो, इसको ही बोलेंगे 3 2/5। क्या बोलेंगे? 3 2/5। समझ गए? इसी को, जो पॉइंट ए दिख रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे? 3 के बाद कौन से नंबर पॉइंट पे हमें रखना है? 3 के बाद सेकेंड नंबर के पॉइंट पे हमें रिप्रेजेंट करना है।
3 के बाद सेकंड नंबर के पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो 3 इधर है, इसका सेकंड नंबर का पॉइंट इधर है, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया किस पर, नंबर लाइन पर। देखिए स्टेप लिखिए। स्टेप्स, फर्स्ट we draw a number line, we draw a number line। पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सेकेंड, डिवाइड पॉइंट 3 and 4 into 5 इक्वल पार्ट्स। क्या करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस नंबर लाइन के जो 3 और 4 पॉइंट है उनको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। थर्ड, देन नाउ रिप्रेजेंट 3 2/5 ऑन द नंबर लाइन। फिर हम क्या करेंगे, 3 2/5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बस इतना ही से करना है। हाँ देखिए बेटा, सिंप्लीफाई करना है। 3/11 मल्टीप्लाई 2/9 प्लस -6/21 डिवाइडेड 1/-42 माइनस -1/3 मल्टीप्लाई 9/24 माइनस -2/7 मल्टीप्लाई माइनस का 25। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। हाँ बेटा, हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बेटा। नंबर नो नहीं लिखा बेटा, नंबर लाइन, नंबर लाइन। ठीक है, हाँ 1/11 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस -6/21 डिवाइड का साइन हटाएंगे और इसको उल्टा लिख देंगे 42/1। ठीक है, माइनस ए हो जाएगा 3 बन जा 3 माइनस का 4/3 मल्टीप्लाई 9/24 माइनस 7 बन जा 7, 7 3 जा 21 -2 मल्टीप्लाई -3। अब देखिए 2 बन जा 2 और 11 3 जा 33 प्लस 21 बन जा 21, 21 2 जा 42 -6 मल्टीप्लाई -2 माइनस 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 4 बन जा 4, 4 6 जा 24। तो क्या बचेगा इधर, -1 मल्टीप्लाई, इधर और कट जाएगा 3/6। ठीक है, माइनस 2 3 जा कितना होता है 6। साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि दो जगह माइनस है। 2/23
प्लस 6 टू जा कितना होता है 12 माइनस 3 बन जा 3 और 3 टू जा 6 और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया प्लस और इधर बचा 1/2 और ये क्या है माइनस का 6। देखिए a प्लस का 12 ये माइनस का 6, 12 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। एलसीएम आएगा 66। 66 को 6 से डिवाइड 33 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2 और 2 का मल्टीप्लाई उसी के न्यूमरेटर से 2 से। 66 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 33, 33 का मल्टीप्लाई 1 से। 66 को 1 से डिवाइड करोगे तो आएगा 66 और 66 का मल्टीप्लाई 6 से। ठीक है, जगह भर गई है इसलिए मैं यहां पर कर रहा हूं। 2 2 जा 4, 33 बन जा 33, 66 6 जा 36, 6 6 जा 36, 39 अपॉन 66। इनको ऐड करेंगे 433 अपॉन 66। अभी फिर से जगह भर गई है, फिर मैं इधर कर रहा हूं। इनको डिवाइड करोगे 6 इधर 66 ये आ गया। ठीक है ना, देखो बेटा आंसर चेक कर लो, क्या यही आंसर आ रहा है, चेक कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर। क्या है माइनस टू अपॉन 3, 2/9 प्लस 3/-2 कॉमा -4/5 प्लस 2 कॉमा 5/6 डिवाइडेड -25/3 कॉमा -6/11 मल्टीप्लाई 33/12। देखिए पहले इनको सॉल्व करना है, फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सॉल्व कैसे करता हूं मैं, -8/3 कॉमा इनको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 9 और 2 का 18। 18 को 9 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 2 से कर दोगे। फिर 18 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 9 और 9 का मल्टीप्लाई -3 से कर दोगे। मैंने -3 इसलिए लिखा है क्योंकि ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब ए भी एलसीएम लेकर सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, देखिए एलसीएम आएगा 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे -4 में प्लस लगाओगे। 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे कॉमा
ठीक है, अब आपका कौन सा है, ए वाला, ध्यान से देखना। 5/6, 5/6 डिवाइड का साइन हटाते हैं तो किसका साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई का, और ये बगल वाला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 3/-25। ठीक है, कॉमा -6/11, एक कट रहा है, काटते, 11 बन जा 11, 11 3 जा 33, 6 बन जा 6 और 6 2 जा 12, -8/3, कॉमा प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 23/18, कॉमा 10 में से 4 गया तो 6/5, मॉडुलस से बाहर आएगा, मॉडुलस से बाहर प्लस में ही आता है ना, इसको -1/10 लिख देते हैं और इसको माइनस का 3/2। अब इन डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ता है, जब भी हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो हम डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, 3, 18, 5, 10, 2। पहले 2 से करेंगे, 3, 9, 5, 5, 1। फिर 3 से करेंगे, 1, 3, 5, 5, 1। फिर 3 से करेंगे, 1, 1, 5, 5, 1। फिर 5 से करेंगे, 1, 1, 1, 1, 1। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, 2 × 3 × 3 × 5। एलसीएम 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। एलसीएम आया 90। अब सभी के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 90 बनाना है। देखिए पहले मैं -8/3 के डिनोमिनेटर को 90 बनाता हूं, तो 90 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 का। तो क्या बन जाएगा ये, -240/90। फिर मैं सेकंड वाले को -23/18 को 90 बनाता हूं, तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का इधर करना पड़ेगा, तो ये बच जाएगा -115/90। अब मैं करता हूं -1/10 का, किसका करता हूं, -1/10 को 90 बनाता हूं, तो इधर 9 का और इधर 9 का, तो क्या बन जाएगा, -9/10। अब मैं बनाता हूं, सॉरी 6/5 को पहले बनाना था, मैं पहले 6/5 को बनाता हूं। 6/5 का किया तो 18 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 18 का इधर करेंगे, 18 6 जा कितना होता है, 108, और 18 5 जा होता है 90। अब -1/10 का, इसका हमने पहले ही बताया, 9 का मल्टीप्लाई इधर, 9 का मल्टीप्लाई इधर, -9/10। फिर क्या है, -3/2 का बनाना है, तो इधर 45 का मल्टीप्लाई, इधर 45 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, -135/90। समझ गए ना। अब देखो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, किस ऑर्डर में करना है, असेंडिंग। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर आप जानते हो छोटे से बड़ा होता है, छोटा सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है, नेगेटिव नंबर जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा है, -240, और -240/90। फिर इससे बड़ा कौन है, -135/90। फिर इससे बड़ा कौन है, -115/90। फिर इससे बड़ा कौन है, -9/90। फिर इससे बड़ा कौन है, 108/90। ठीक है, अभी और बचा हुआ है,
देखना आप। अच्छा, -240/90 किससे आया? -8/3। -135/90 -3/2 से। माइनस का 115 -23/18। ए माइनस का 1/10 और ए 108/90 6/5 से। ठीक है। अच्छा, माइनस का 8/3 स्टार्टिंग में किससे आया था? माइनस का 2/3। ठीक है। फिर माइनस का 3/2 किससे आया था? -6/11 मल्टीप्लाई 33/20। माइनस का 23/18 किससे आया था? 2/9 प्लस 3/-2। माइनस का 1/10 किससे आया था? फोर्थ नंबर पे जो है माइनस का 1/10 फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर पे कौन है? 5/6 डिवाइडेड -25 -25/3। अब आपका 6/5 किस पे आया था? 6/5 थर्ड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे क्वेश्चन में क्या है? माइनस का 4/5 +2। तो ये आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके से। इसमें क्या करना था? पहले हमें जो एक्सप्रेशंस दिए थे उनको सॉल्व करना था, उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम से लेना था, सभी के डिनोमिनेटर को सेम बनाना था, मैंने बना लिया। फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, मैंने कर दिया था। फिर किन से क्या बना था? -240/90 किससे आया था? -8/3 से। ठीक है ना? इसी तरीके से वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में उसी ऑर्डर में लिख देना है। लिख दिया। अब a -8/3 किससे आया था? एक कौन से नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे। ठीक है ना? अच्छा, फिर -3/2 ए सेकेंड नंबर पे। फिर -23/18 ये थर्ड नंबर पे। और फिर -1/10 फोर्थ नंबर पे। और फिर 6/5 फिफ्थ नंबर। इनको मैंने अरेंज कर दिया उसी ऑर्डर में। फिर मैंने क्या किया कि ए फर्स्ट नंबर वाला किससे आया था? इससे आया था। सेकंड नंबर वाला किससे आया था? उससे आया था। तो मैंने वो सेकंड नंबर मतलब जो फिफ्थ नंबर का है वो, लेकिन लिखना कहां पर? सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे ये असेंडिंग ऑर्डर में अब अरेंज हो गए। थैंक यू एवरीवन।